नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हिंदी में उद्यमिता बोलते हैं, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो हमने जहां तक कंटिन्यू किया था, आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स इन द कंडक्ट ऑफ ईडीपीज। देखिए, ईडीपी का मैंने फुल फॉर्म बताया था। ईडीपी का फुल फॉर्म सिंपल सा होता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हिंदी बोलते हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम। मतलब उद्यमिता विकास कार्यक्रम करने में कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें देखो, एंटरप्रेन्योर्स मतलब क्या होता है, उद्यमी। उद्यमी के लिए हम डेवलप करने के लिए कोई प्रोग्राम करेंगे। अब देखो, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम करोगे तो बुराई तो साथ में चलता ही है, कुछ प्रॉब्लम आती है, रोकने वाले रोकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम आता है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज। अब गलत आदमी अगर आपको ट्रेनिंग करने वाला मिल जाएगा तो आपका इंस्ट्रक्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आप अपने उद्देश्य तक, अपने अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा है इंडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। अगर आपको उस तरीके की सुविधाएं न मिले, उस तरीके का स्ट्रक्चर न मिले, एक उस तरीके का माहौल न मिले, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ठीक है, सीखना चाहते हो। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम्स। अब मान लो, चलो तुम्हारा क्लास चला रहे हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, सुबह से लेकर रात तक चला रहे, तो तुम लोग सारे अगले दिन से दिखो ही नहीं, ऐसा बात हो जाएगा। तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोग्राम होना चाहिए, 1 घंटा का ब्रेक हो जाए या 2 घंटे का हो जाए, ऐसा कुछ करके। ठीक। तीसरा क्या है, अनट्रेन्ड और इनएक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स। मतलब ऐसे ट्रेनर को बुला दिया जिसको कोई अनुभव ही नहीं हो, अभी नया नया पढ़ाकू आया, 12 पास किया, उसको रख लिए हैं, चलो भाई तुम पढ़ाओ। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। जो अनुभव हो, जिसके पास एक ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हो, उसको रखना चाहिए। वो भविष्य निर्माण करेगा। जो अभी नया नया सीखा पढ़ाकू, वो क्या सिखाएगा बच्चों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगला क्या है, लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट फाइनेंशियली आपको सपोर्ट ना करे तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 5 प्रॉब्लम हो गए। छठवां प्रॉब्लम, लैक ऑफ फॉलोअप एंड सपोर्ट। अगर आप एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हो, आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका समाज नहीं सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए एक समस्या ही है। ठीक है, इररिलेवेंट ट्रेनिंग कंटेंट। अब मान लीजिए ट्रेनिंग में सिखाना है कुछ और सिखा दिया कुछ, बताना है कि यहां से मैदागिन कैसे जाना है, बता दिया आपको मनगंगा कैसे जाना है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। जो रास्ता सही वो रास्ता बताना है। ठीक है, इररिलेवेंट कंटेंट नहीं बताना है, गलत सही। लो मोटिवेशन अमंग ट्रेनर्स। मतलब ऐसे ट्रेनर को बुला दिए जिनके पास मोटिवेशन ही नहीं है। ठीक है, वो खुद अपने एकदम सुस्त हैं, जगह चोर हैं, पढ़ा तो पा नहीं रहे, उनको बुला दिए, मोटिवेशन बच्चों कर ही नहीं पा रहे, बच्चे और देख के जल जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। पुअर कोऑर्डिनेशन विथ इंस्टीट्यूशन। अब क्या है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग है, और जो संस्था का पढ़ाने के लिए वो अलग है, दोनों का मेल नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये सब भी एक समस्या है। इंडिकेट अवेयरनेस एंड प्रमोशन। अब अवेयरनेस नहीं रहेगा, प्रमोशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ये 10 प्रॉब्लम थे किसमें, ईडीपी में। ये प्रॉब्लम जो है आ सकता है। ठीक है, चलो अगला हेडिंग देखो, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया एंड पॉलिसीज। हमारे भारत में जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है वो किस तरीके का है और उसकी पॉलिसी क्या क्या है। तो सबसे पहले जान लो, जो ईडीपी होता है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 1970 में स्टार्ट किया गया था, और इसलिए किया था कि जो बेरोजगारी है वो कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो घटे, इसलिए इसको शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी पूछ सकता है कि ईडीपी कब शुरुआत किया गया था, 1970 में किया गया था। ठीक है, किस लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए। ठीक, चलो दूसरा, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछता है, आईएएस पीसीएस यूपीएसआई सब में पूछता है। ठीक है, कि ईडीपी की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुई थी। ठीक है, ठीक है, और इसको कंडक्ट कौन करता है, सीडो करता है, निस्बर्ट करता है, ईडीआई करता है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन करता है, ये सब इसको कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करके एक अच्छा मतलब उसको चलाते हैं, उसको आगे वो करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है, पॉइंट है, प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड ट्रेनिंग मोटिवेशन एंड स्किल टू पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। इसका एक जो एक उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर आते हैं या नए नए जो कर रहे हैं, उनके अंदर मोटिवेशन जगाना, उनको प्रमोट करना, उनको एक ट्रेनिंग देना है, प्रॉपर एक एजुकेशन देना कि कैसे आप अपने मार्केट में अपने आपको निखार सकते हो। तो ये क्या था, ये इंडिया का स्ट्रक्चर था। ठीक है, चलो आगे देखो, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें सरकार की क्या भूमिका। तो पहली भूमिका देखिए, पॉलिसी मेकर। सरकार क्या करती है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए पॉलिसी बनाती है, नीति लाती है, ताकि नीति बनाएंगे तभी ना उसको हम फॉलो करेंगे। दूसरा है इंस्टीट्यूशन बिल्डर। तो क्या करती है, किसी भी अगर कोई एंटरप्रेन्योर, सपोज करो तुमने क्या किया, अभी आज से कपड़े का दुकान खोल लिया, ठीक है, लेकिन तुम चला नहीं पा रहे हो, तो क्या करेगी सरकार, तुम्हारा सपोर्ट करेगी, पैसे से कर दे या ऐसे प्रमोट करके, कुछ भी करके तुम्हें प्रमोट करने की कोशिश करेगी। तीसरा
फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडर, आपको क्या करना है, फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करना है, प्रोवाइड करती है, आपको गवर्नमेंट लोन देती है, ठीक है, आपको कभी जरूरत पड़ा है तो आपको स्कॉलरशिप ये सब वगैरह वगैरह देकर आपको उठाने की कोशिश करती है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, आपको पता ही है गवर्नमेंट क्या करती है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, ठीक है, जिसको ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, ये क्या करती है, पूरे एंटरप्रेन्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर को करती है, डेवलप करती है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या था, इतने हेडिंग्स थे, ठीक है, एंटरप्रेन्योर के अंडर। अभी इसमें चैप्टर में 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, और इस चैप्टर का नाम ध्यान रखना, इस चैप्टर का नाम ही है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो 1-2 पॉइंट है, इसको हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं, जुड़े रहिए CDR के साथ। धन्यवाद।